अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे दोस्तों और मर्द मुजाहिदीन, सारे दीन तलबे इल्म की मेरे स्टूडेंट प्यारी भाइयों, आज मैं इसके लिए आपका सामने आया जो मेरे रचने की तलाश में नौजवान बांग्लादेश सिंगर, इसका प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद यूसुफ गाजी साहब और मेरे प्यारी सारे स्टूडेंट भाइयों ने एक बात कहा, जो भाई आप स्टूडेंट के लिए कुछ बात यूट्यूब में करिए जी। तो आज इसके लिए मैंने आपका सामने आया। देखिए जी, एक नंबर बात, पढ़ा लिखना सबका ज़रूरी है, सबका ज़रूरी है, आपका, मेरे को, सबको। लेकिन जो जिसको पढ़ना है पढ़ लो, मैंने मना नहीं करूँगा। जो तुम डॉक्टर मत बनो, तुम इंजीनियर मत बनो, ऐसा नहीं कहूँगा। तुम डॉक्टर भी बनो, तुम इंजीनियर भी बनो, लेकिन तुम्हारा उस पढ़ाई लिखा के पास में दीनी शिक्षा भी रख लो, दीनी शिक्षा भी रख लो। एक बात कहता हूँ, ये जो सारे किताब है ना, सारे किताब में एक न एक गलती रहता है। देखिएगा, जो बहुत बड़ी बड़ी किताब लिखता है वो लेखक ने एक बात लिख देता है, जो यार मेरे यहाँ पे लिखने के कोई एक गलती होता है तो, कोई एक त्रुटि हो जाए तो ज़रा वो हमसे माफ़ी का नज़र से देखना और ये लिखना तुम ठीक कर लेना, ऐसा एक बात कहता है। लेकिन मैं जो किताब की बारे में आज आपका सामने बात कर रही हूँ, एक किताब दुनिया की कोई इंसान ने नहीं लिखा, दुनिया की कोई इंसान नहीं लिखा, ये खुद रब्बुल आलमीन ने लिख के भेजाया। वो कौन चीज़ है, कौन सी किताब है? वो है आपका, मेरे सबका प्यारी किताब, पवित्र किताब और कुरान शरीफ। ये कुरान शरीफ ऐसा एक किताब है, इस किताब में खुद रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, जो लाड़ाई वफ़ी, क्या जालिकल किताब है, ऐसा एक किताब है, लाड़ाई वफ़ी, कोई शक नहीं है, हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये मुत्तक़ीन के लिए एक राह है। एक बात मैंने कहता हूँ, इस किताब ऐसा एक किताब है जो इस किताब को फॉलो करेगा, जो इस किताब को फॉलो करेगा उसका ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीक़े से चलते रहेगा। लेकिन जो इस किताब को फॉलो नहीं करेगा उसका ज़िंदगी कभी अच्छी नहीं रहेगा। जिसने इस किताब को फॉलो करेगा और इस किताब जैसे इस किताब की लिखाना मान के चलेगा, उसके लिए जन्नत पे जाना बहुत आसान है। क्या जन्नत पे जाना बहुत आसान है? वो जन्नत पे बहुत अच्छी तरीके से जा सकते हैं। लेकिन जो इस किताब को फॉलो नहीं करेगा, यार जो इस किताब को फॉलो नहीं करेगा और इस किताब की बात मान के नहीं चलेगा, उसको लिए तो जन्नत पे जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहन्नम पे जाना बहुत आसान है। क्यों मैंने यह बात कहा? इस किताब में सारे चीज़ लिख दिया। अब कौन राह से, कौन तरीक़ा से अब चलेगा तो जन्नत पे जा सकती है, कौन तरीक़ा से अब चलेगा तो जहन्नम पे जा सकती है, कौन तरीक़ा से चलेगा तो अब दुनिया पे इज़्ज़त मिलेगा, कौन तरीक़ा से चलेगा तो अब दुनिया पे बेइज्जत हो जाएगा, ये सारे लिखना, ये दुनिया और आखिरत सारे चीज़ इस किताब में लिख दिया। और इस किताब में एक लिखना भी कोई गलती नहीं है। क्या मेरे बात समझिए? अब एक कहानी याद है तो मैंने आपको एक कहानी बता रहा हूँ, वो बहुत पुरानी कहानी है, तो मैंने सुना उस कहानी में बता रहा हूँ। क्यों ना, मैंने भाई एक बात कहता हूँ, मैं जो आपके सामने अरबी पेश करती हूँ ना, यहाँ पे गलत हो जाता है तो, अरबी में कुछ गलत हो जाती है तो मुझे माफ़ी की नज़र से देखना। क्यों ना, मैंने बहुत बड़ी कोई हाफिज़ नहीं हूँ, आलिम नहीं हूँ, मुफ्ती नहीं हूँ, सिद्दीक़ नहीं हूँ, मैंने सिर्फ़ उर्दू बयान करने वाला एक आदमी हूँ। देखिए जी, उर्दू मेरे बहुत पसंद है और पाकिस्तान पे बहुत सारे इस्लामिक आर्टिस्ट के साथ मेरा अच्छी रिश्तेदार है, अच्छी फ्रेंड जैसा है, जिसके लिए मैंने उर्दू में ही बात करती हूँ और इस उर्दू बहुत पसंद है।
जिसके लिए मैंने उर्दू में बात करती हूँ। एक्चुअली मैं तो एक बंगाली आदमी हूँ, लेकिन उर्दू पसंद है, जिसके लिए मैंने उर्दू में बात करती हूँ। और अरबी इतना ज़्यादा नहीं जानती हूँ, जितना जानने की ज़रूरत है तो मैंने उतना ही सीख लिया। तो यहाँ पे मेरा कोई एक आयत तिलावत करने से गलत हो जाती है तो माफ़ी की नज़र से देखना। तो मैंने एक सुना वाला कहानी, जो मैंने सुना था वो कहानी मैंने आपके सामने पेश कर दी हूँ। ये सच्ची ना झूठा ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने सुना था एक बयान पे। कोई एक ज़माना पे एक यहूदी बद्री, मतलब बहुत बड़ी पंडित है, तो उसने सारे मुसलमानों को बुलाकर कह रहा है, ये सारे मुसलमान एक बात सुनो, जो बंदे मेरे को इस 3 सवाल की जवाब दे सकती है तो मैंने उसको हाथ पकड़कर मुसलमान बन जाऊँ। ऐसा बहुत सारे मुसलमानों को सामने बात कहा था, तो सारे मुसलमान घबरा गया था, कैसे सवाल करेगा, कैसा जवाब है, हम कैसे दूंगा। ये बहुत एक मुश्किल में पड़ गया सब ने। तो उस बदरी ने कह रहा है, 1 नंबर सवाल है, जो तुम्हारा रब अब क्या कर दिया। देखिए जी, कितना बड़ी पंडित है जो ऐसा सवाल पूछा जो आप और मैं नहीं जानती हूँ। जो रब अब क्या करती है आप जानती हैं, मैं जानती हूँ, कुछ नहीं जानती हूँ। तो कह रहा है, जो तुम्हारा रब क्या कर रही है। दूसरा नंबर, तुम्हारा नबी जो रब के घर में गया था कौन दर्जा से। देखिए जी, आसमान का कोई दर्जा है, दर्जा से। तीसरा नंबर है, तुम्हारा रब अब क्या कर रही है। कैसा सवाल पूछा, इस सवाल की जब आप और मैं नहीं दे सकती हूँ। तो वहाँ पे एक छोटी बच्चा 15 पढ़े के हाफिज ऐसा होगा, मैंने सुना था, उम्र 12, 10, 11 ऐसा होगा। तो उसने कह रहा है, बद्री मैं तुम्हारा सवाल के जवाब दे सकती हूँ। कहा हाँ ज़रूर दे सकती हो, तुम भी दे सकती हो। अच्छा कब दो। कहा अच्छा ठीक है, आ जाओ उस दिन। जैसा एक प्रोग्राम बैठाया, कोई एक दिन एक प्रोग्राम बैठाया, तो उस प्रोग्राम पे सवाल के जवाब देने वाला है। उस बच्चा ने वहाँ पे शामिल था, आया। तो कह रहे, बद्री मैं तो तुम्हारा सवाल के जवाब दूँ, मैं तो तुम्हारा सवाल के जवाब दूँ, तो मैंने 2 मिनट के लिए तुम्हारा उस्ताद बन सकती हूँ। तो कह रहा हाँ ज़रूर, तुम मेरा उस्ताद बन सकती हो। तो बद्री को कह रहा है, जो बद्री एक बात बोलो तुमसे। क्या बोलो। कह रहा है, जो उस्ताद कुर्सी पे बैठता है, नहीं तुम्हारा स्टूडेंट चेयर पे बैठता है। तो कह रहे नहीं, वो उस्ताद है। तो कह रहा है, 2 मिनट के लिए मैं तुम्हारा उस्ताद, तुम चेयर पे बैठा है, मैंने इस पे कैसा बात है। तो कह रहा अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे गलती हो गया, मुझे माफ़ कर देना। तो उस बच्ची को उठाकर वो उस चेयर पे बैठा दिया। बच्ची को उठाकर क्या, चेयर पे बैठा दिया। जब चेयर पे बैठा दिया, तब उसने कह रहा है, बद्री तुम पहले नंबर सवाल पूछा था, जो रब्बी करीम अब क्या कर रही है। तो अल्लाह ने अब यही किया, जो तुम्हारा जैसा एक बड़ी पंडित को चेहर से लात मार के फेंक दिया, और मेरे जैसा एक बच्ची को 10-11 उम्र की एक बच्ची को इस चेहर पे बैठा दिया। यही अल्लाह अब ये बात किया, ये काम किया। क्या अच्छा मान लो, दूसरा नंबर सवाल के जवाब दो। कहे दूसरा नंबर सवाल के जवाब, हाँ ठीक है मैंने दूंगा। तो पकड़ से एक अंडा बाहर किया था, एक अंडे बाहर किया। कह रहे बद्री कहो तो ये क्या है। कह अंडा। अच्छा ये अंडा से क्या हम मिलता है। बच्चा मिलता है मुर्गा का। तो ये बच्चा कहाँ से ढूंढा। क्या तो अपना अपना होता है। तो कैसा बात कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई दर्जा नहीं जाना नहीं, तो बच्चा कैसे जाएगा। कहा ये अपना अपना होता है भाई यार। तो कह रहे जब अंडे पे बच्चा अपना अपना होता है, तो अल्लाह के घर में जाने के लिए मेरा नबी को कोई दर्जा की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, दूसरा नंबर सवाल के जवाब तो मिल गया, तीसरा नंबर सवाल के जवाब दो। तुम्हारा अल्लाह आप क्या, तुम्हारा अल्लाह का पहले कौन था। देखिए जी कैसा सवाल है, कि तुम्हारा अल्लाह का पहले कौन था। तो कह अच्छा ठीक है, अल्लाह का पहले कौन था, ये बात मैंने कह रहा हूँ। तो कह रहा है जो अल्लाह का पहले कौन था। तो बद्री को कह रहा है, बद्री तुम 1, 2 से 10 तक गनो। तो बद्री गुन रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कह अच्छा स्टॉप, रुक जाओ, अगर उल्टे गिनो ना करो। तो उल्टे गिन रहा है 10, 9, 8, 7, 5, 6, क्या 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करके थम क्यों हो गया, रुक क्यों गया बोलो। कह रहे इसके बाद तो और कोई शंका नहीं है, इसके बाद तो और कोई कुछ नहीं है। तो कह रहा है इसका बाद एक की बात जो कुछ नहीं है, तो मेरा रब भी तो करीम तो एक है, तो उसको पहले कौन रहेगा। तो बद्री ने कह रहा है, अरे यार बच्ची मुझे माफ़ कर दो, मेरे सवाल के जवाब मिल गया, तो मुझको कलमा पढ़ा दो। तो उसने उसको हाथ पकड़ कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर कलमा पढ़ लिया, मुस्लिम हो गया। तो ये ऐसा एक किताब है जो किताब में कोई शक नहीं है। वो बच्चा ने इस किताब को पुनेरो पारा जैसा मुखस्त कर लिया, उसको सीने पे ले लिया और उसका तो कुछ होते ही रहेगा, है ना। तो ऐसा तो और मेरे प्रश्न की तलाश में नौजवान बांग्लादेश सिंगर ऑफ बांग्लादेश, इसका जो प्रेसिडेंट यूसुफ भाई ने पूछा था जो स्टूडेंट के लिए कुछ कहो, तलब इल्म भाइयों के लिए कुछ कहो। देखो मैं और क्या कहूँगा, तलब इल्म पढ़ा लिखा जिसका पढ़ा लिखा उसका पास है, जिसका पढ़ा लिखा जिसका पास है, मेरे पास भी नहीं है, आपका पास भी नहीं है। पढ़ा लिखा सिंपल बात है। एक बात कह रहा हूँ, जब एक लड़का एक लड़की से प्यार मोहब्बत हो जाती है, याद करके सुन लेना, ये नोट कर दो। एक लड़का एक लड़की से जब मोहब्बत करती है तो उस लड़का उस लड़की को नहीं देख के, नहीं उसका बात सुन के रह सकती है, और एक लड़की उस लड़का का बात नहीं सुन के, नहीं देख के रह सकती है। उस जैसा मोहब्बत तुम्हारा पढ़ाई लेखा को देगा तो प्यार देकर पढ़ाई लेखा करो, तो प्यार देकर किताब से नज़र करो तो तुम्हारा दिल में पढ़ाई लेखा छोड़े और कुछ नहीं रहेगा। क्या पढ़ाई लेखा छोड़े और कुछ नहीं रहेगा, तुम्हारा पढ़ाई लिखा अच्छा हो जाएगा। और एक बात कहता हूँ, सारे रात जग के तुमसे पढ़ाई लिखा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा गलत है, ये सोचना भी गलत है। तुम सारे रात पढ़ाई लिखा कर रही हो, सुबह से तुम्हारा कोई याद नहीं है। एक बात सुनो, जब मदरसा में जब स्टूडेंट ने पढ़ाई लिखा करती है, देखो वो रात 10 बजने की पहले सो जाती है और सुबह से उठता है, सुबह से उठ के नमाज़ अदा करती है, नमाज़ अदा करके सुबह की जो खूबसूरती हवा, उस हवा उसको शरीर पे बदन पे लगाता है। हवा ठंडी मौसम वो खा रहा है, उसको बाद वो पढ़ती है, वो प्रेरणा उसको सिर पे उसको याद में घुस जाती है, वो पढ़ा बहुत अच्छी जल्दी याद हो जाती है। और एक टाइम है, वो है शाम की बात, जो अब शाम की 6 बजे जो हम कहते हो मगरिब की टाइम, मगरिब की नमाज़ अदा करती हूँ। मगरिब की नमाज़ अदा करके उसके बाद जब तुम पढ़ा लिखा करो तो वो पढ़ा लिखा भी बहुत जल्दी तुम्हारा याद में चला जाएगा और वो पढ़ा लिखा तुम्हारा अच्छी होगा। इसके ज़्यादा और बात करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ये बात तुम समझ गए, ये मैं जानती हूँ। तो यार ऐसे करके पढ़ाई लिखा करना, तो पढ़ाई लिखा तुम्हारे लिए अच्छी होगा भाई। यार दोस्तों, यह कहकर मैं मेरा बात शेष कर रही हूँ। खैर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।